तीसरे चरण की तैयारी में समाजवादी पार्टी। क्या तीसरे चरण में बीजेपी को मात दे पाएंगे अखिलेश यादव? यूपी में तीसरे चरण की 10 सीटों पर है चुनाव। इन 10 सीटों पर है समाजवादी पार्टी का गढ़। यादव लैंड में क्या बीजेपी को पटखनी दे सकेंगे अखिलेश यादव? चलिए आपको बताते हैं किन किन सीटों पर है चुनाव। यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई को होनी है। समाजवादी पार्टी के लिए इन सीटों को जीतना करो या मरो जैसा हालत है, क्योंकि अगर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हाथ से ये क्षेत्र निकल गए तो यहाँ बीजेपी की जीत हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर है। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे लोकसभा क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का गढ़ है, जो सैफई परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33% आबादी मुस्लिम है। 2014 के चुनाव में सपा ने यहां से केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे। कन्नौज से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। मुलायम सिंह यादव द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप सिंह यादव उर्फ तेजू चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बर्क ही चुनाव जीत सके थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई, उससे सपा को विजय दिलाने वाला मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम हुआ। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव रहे हैं, पर इस बार जिस तरह अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी इस बात को इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की नजर में केवल परिवार के लोग ही यादव हैं। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है। पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी हुई हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ % यादव वोट भी टूटेगा। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज को उतारे हैं। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, गैर यादव वोटों में खासकर लोधी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक ताकत के रूप में उभरे हैं और कई लोकसभा क्षेत्रों में काफी शाक्य और मुराओ समुदाय का प्रभाव है, जो चुनाव निर्णायक साबित होते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के चलते लोधी बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। काछी, शाक्य आदि वोट में भी बीजेपी सेंध लगा चुकी है। मुलायम सिंह यादव जब तक मजबूत रहे, इन जातियों को समाजवादी पार्टी के लिए समेटे रहे, इसलिए शायद इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने जनाधार बढ़ाने के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला तैयार किया है। पर अखिलेश को गैर यादव पिछड़ी जातियों का जितना समर्थन पूर्वी यूपी में मिल रहा है, समाजवादी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव में बिना मुलायम सिंह के चुनाव मैदान में है। शायद इसीलिए भी अखिलेश यादव के लिए यह कड़ी परीक्षा है। सपा के गठन के बाद अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें मुलायम सिंह की बड़ी भूमिका रही थी। यूपी में विपक्षी गठबंधन को अखिलेश लीड कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में सपा कुछ खास नहीं कर पाई है। जमीन से जुड़े नेता होने के कारण मुलायम को धरती पुत्र कहा जाता रहा। वह पार्टी को यादव की पार्टी बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग की पार्टी भी बनाए रखे। यह इसलिए संभव हो सका कि पिछड़े वर्ग के नेताओं से उनका सामंजस्य बेहतर था। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में यादव बहुल सीट पर मजबूत MY समीकरण के कारण वह हमेशा मैदान में बाजी मार रहे थे। यादव के अलावा दूसरे प्रभावशाली पिछड़ी जातियों पर पकड़ से वह हमेशा आगे ही रहे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। जिस तरह से पहले चुनाव में मुस्लिम और यादव पर समाजवादी पार्टी फोकस करती थी, इस बार अखिलेश यादव सभी जाति पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव की राजनीति कितनी काम आने वाली है। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव इस बार सफल हो पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।